दिल्ली के हौज गाजी इलाके में आज एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। विवाद के बाद लाल कुआं इलाके में आज मंदिर में एक बार फिर से मूर्तियों की स्थापना होने जा रही है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्रा कई इलाकों से गुजरेगी। धार्मिक यात्रा के रूट पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही छतों पर भी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। यहाँ सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से आज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाएगी, जिसे देखते हुए सुरक्षा सख्त की गई है। हौज गाजी इलाका शोभा यात्रा के लिए तैयार है। मौके से ज्यादा जानकारी देने संवाददाता अनुराग दीक्षित। 30 जून को दिल्ली के हौज गाजी इलाके की तस्वीर हर किसी ने देखी थी, किस तरीके से पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद वो सांप्रदायिक तनाव में तब्दील हो गया। मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई, लेकिन आज एक अलग तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो तमाम मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। संदेश यही देने की कोशिश है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो यहाँ पर बना रहे, वो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो कायम रहे, जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रहे। और इस शोभा यात्रा की शुरुआत के दरमियान भी जो तमाम लोग हैं मंच से, वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शोभा यात्रा निकले तो जो धार्मिक जोश है उसमें होश को ना खोया जाए, इस तरीके की संदेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यात्रा की जो शुरुआत है शोभा यात्रा की वो यहाँ से हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उपस्थित हो रहे हैं और इस शोभा यात्रा को इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह पर घुमाते हुए लेकर जाया जाएगा। एक ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि वो तबका जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, जिसने मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की, उसको संदेश देने की कोशिश इस शोभा यात्रा के द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा की गई हैं। अलग अलग तरीके के जो रथ हैं वो रथ यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो तमाम देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर उन प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा गया है, उन प्रतिमाओं को यहाँ पर सजाया गया है। साथ ही साथ अलग अलग बैंड बाजे हैं, जिन बैंड बाजों के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा और जो तमाम हिदायत हैं वो हिदायत भी लगातार दी जा रही हैं इस शोभा यात्रा के दरमियान, ताकि जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो संदेश दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि संवेदनशीलता कहीं ज्यादा है, लिहाजा पल्ले पच्चे चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है इस पूरे इलाके में, ताकि अगर कहीं कोई अनहोनी होती है तो सीसीटीवी के जरिए उस तमाम तस्वीर को देखा जा सके, जांच की जा सके। साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है और जो जोश है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में, वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस शोभा यात्रा के जरिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, दिल्ली। और साथ ही किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है, शोभा यात्रा को देखते हुए कैसे पुलिस ने हाई अलर्ट पर अपने जवानों को रखा है, ये जानकारी हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा दे रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है और पुरानी दिल्ली के उसी इलाके के तस्वीर आपके सामने है जहां चंद दिनों पहले सांप्रदायिक तनाव की खबरें थी और आज धार्मिक संगठनों का मूर्ति स्थापना और शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वर्षाबुल्ला चौराहा इसको कहा जाता है, इसके आगे हौज गाजी जो चौक है वो पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात है वो आपको दिखा दें। चावड़ी बाजार का इलाका है और किसी भी वाहन की यहाँ पर आज इजाज़त नहीं है, प्रवेश की इजाज़त नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स जो लगातार मार्च करते हुए आगे जा रही है आप देख सकते हैं और उसके ठीक बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहाँ से ट्रैफिक आज पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी को भी आने की इधर इजाज़त नहीं है, कोई वाहन इधर नहीं आ सकता, पैदल लोग आएंगे। और शोभा यात्रा का आज प्रोग्राम है, चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से उसी दुर्गा मंदिर तक आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि दोनों ही
सभी समुदाय के लोग उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। एक दूसरे के भाईचारे की जो मिसाल है उस तरह की तस्वीर भी सामने रखी जाएगी। इस तरह की खबरें हैं और आज उन तमाम मूर्तियों की स्थापना भी की जाएगी जिन्हें क्षतिग्रस्त किया गया था। उस दिन एक छोटा विवाद जो है वो धार्मिक विवाद कहीं ना कहीं बन के उसकी तस्वीर सामने पेश आई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और मंदिर के पुजारी का इस धार्मिक आयोजन पर क्या कुछ कहना है ये भी सुनाते हैं आपको। ये शिव परिवार लगेगा, एक लक्ष्मण जी की मूर्ति लगेगी, एक शंकर जी की मूर्ति लगेगी और एक शेष सैया वाले विष्णु भगवान और एक लक्ष्मी जी की मूर्ति लगेगी। वैसे पूजा तो पहले से ही चल रही है, लेकिन सबसे पहले तो ये जो मूर्तियां हैं उनकी जो है अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद उनको जो है श्रृंगार किया जाएगा। और इस वक्त सीधे रुख करते हैं हौज गाजी इलाके का, जहां पर मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सूरज भी मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये हम लोग कहते आ रहे हैं और आज एक तरीके से यही संदेश देने की कोशिश है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए लड़ाई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल विद्या, देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी शोभा यात्रा की हैं जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था और जो मंच से जो तमाम लोग हैं वो भी यही संदेश दे रहे हैं कि धार्मिक जोश के साथ साथ जो होश है वो ना खोया जाए। और यहाँ पर जो शोभा यात्रा है उसमें जो मजहबी जो सौहार्द है उसकी झलक भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन शोभा यात्रा को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, तमाम तरीके की अटकलें भी हैं। आप लोगों से समझने की कोशिश करते हैं शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्यों निकाली जा रही है शोभा यात्रा? आप जैसे को सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे एक मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला किया। अब हिंदू अगर इस बात पर भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मतलब हमारे देश में हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तब कोई पार्टी के नेता नहीं जागते, उनको मॉब लिंचिंग नहीं दिखती। मतलब हिंदुओं पे कुछ भी हो जाए वो सब ठीक है। लेकिन क्या इस शोभा यात्रा के बाद, इस शोभा यात्रा के जरिए जो हिंदू मुस्लिम प्रेम है, सौहार्द है, क्या उसको और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद आप करते हैं या दूरियां और ज्यादा बढ़ रही? देखिए, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, लेकिन उसमें जो शरारती तत्व हैं ये उनके लिए सबक है कि अब ये सहा नहीं जाएगा। जो शरारती तत्व हैं उन्हें जेल में भी डालेंगे और मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद का भी ध्यान रखेंगे। हम उस पार्टी के लोग हैं जो मस्जिद का, मंदिर का, ईसाई, सिख सबका धर्म का ध्यान रखते हैं और उन शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। ये उनको संकेत दे दिया है कि एक एक को चुन के जेल में डालेंगे। तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो कायम रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस बीच सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं? बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें, आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए शोभा यात्रा आज पुरानी दिल्ली में उसी इलाके की सड़कों पर है जहां चंद दिनों पहले तस्वीर अच्छी नहीं थी, लेकिन इस वक्त लगातार संदेश यही दिया जा रहा है कि आपसी भाईचारा किस तरह से कायम रखा जा सके और सभी समुदाय के लोग किस तरह से आपस में मिलजुल कर रह सकें। कुछ लोग हैं, गणमान्य लोग हैं जो इस शोभा यात्रा को पूरी तरह से अगुवाई भी कर रहे हैं। आपसी भाईचारे का किस तरह से संदेश देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि इसके शोभा यात्रा के माध्यम से पूरा समाज एकजुट हो और यहाँ शांति बनी रहे, इस निमित्त ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, इस जो शोभा यात्रा में दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो स्वागत करेंगे इसका, इस तरह की अभी कुछ ऐसे बंधु हैं मुस्लिम समाज से भी जो कि चाहते हैं कि शांति बरकरार रहे और कट्टरपंथी तत्व जो हैं आगे से इस प्रकार की कोई शरारत न करें, इसलिए वो भी हमारे साथ हैं। फिर आपको शोभा यात्रा की एक बार मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि हाइट से दिखाएं आपको कि बाकायदा घोड़े जो हैं वो आगे रखे गए हैं। 5 घोड़े जिन पर 5 लोग सवार हैं भगवा पगड़ी के साथ। उसके बाद गणपति महाराज जो हैं, जिस तरह की परंपराएं हैं कि सबसे जो शुरुआत है पहली वो गणपति जी की पूजा अर्चना के साथ ही होती है। उसके बाद भी कार्य जो है वो भगवान गणेश की पूजा के साथ शुरू होता है और उन्हीं की मूर्ति से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के नेता शोभा यात्रा को लेकर खासे सक्रिय हैं। वीएचपी के मीडिया प्रभारी वाघेश से बात की संवाददाता अनुराग दीक्षित।
हमारे साथ वागेश जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, मीडिया की जिम्मेदारी निभाते हैं। वागेश जी, शोभा यात्रा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? शोभा यात्रा का मतलब यह है कि 100 वर्ष पुराना ये जो मंदिर तोड़ा गया उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, और हमारा यह है कि आप देख रहे हो कि शोभा यात्रा के माध्यम से वो जो मूर्तियां तोड़ी हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, ऐसा ही लेके चलते हैं। ठीक है, इसका कुछ सियासी मतलब भी निकाला जाए क्या? दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इस शोभा यात्रा का कोई सियासी मतलब भी है? आप समझ सकते हो सियासी कैसे हो सकता है? हमारे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा, ये सियासी कहाँ से हो गया? एक छोटी सी पार्किंग का छोटा सा विषय को इन्होंने लेके आपसी झगड़े होते हैं, उसके ऊपर एकदम 400-500 लोग मुस्लिम समाज के आगे हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। तो सियासत कहाँ से आ गई? ये किसने शुरू की? हम तो नहीं शुरू की। तो सियासत इसमें बिल्कुल नहीं है, जो धार्मिक रीति रिवाज है उसी के तहत शोभा यात्रा की शुरुआत यहाँ से की जा रही है, संदेश देने के लिए, और साथ ही साथ उसी रीति रिवाज के तहत जो प्राण प्रतिष्ठा है तमाम मूर्तियों की वो करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।